ओम गोपीजन वल्लभ चरणान शरणम प्रपद्ये। देखिए वायु पुराण की अनुक्रमणिका का अद्भुत महात्म। देखिए नारद पुराण में जितने भी पुराण हैं उन सभी पुराणों की अनुक्रमणिका दी है और इन अनुक्रमणिका का पाठ मात्र से भी संपूर्ण पुराणों के पाठ का फल मिल जाता है। देखिए वायु पुराण की अनुक्रमणिका उसका महात्म। जो इस वायु पुराण की अनुक्रमणिका को सुनता या सुनाता है वह साक्षात रुद्र ही है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। अर्थात शिवजी के दर्शन का जो पुण्य फल मिलता है वही दर्शन का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है जो उस साधक का दर्शन करता है, जो कि इस वायु पुराण की अनुक्रमणिका का मात्र पाठ कर लेता है। जिसने जीवन में मात्र एक बार भी इस अनुक्रमणिका का पाठ किया है वह साक्षात रुद्र के तुल्य ही है। सुनिए आप अनुक्रमणिका। वायु पुराण का परिचय और उसके दान एवं श्रवण आदि का फल। पेज नंबर 506 नारद पुराण। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्राह्मण सुनो, अब मैं वायु पुराण का लक्षण बतलाता हूँ, जिसके श्रवण करने पर परमात्मा भगवान शिव का धाम प्राप्त हो जाता है। यह पुराण 24,000 श्लोकों में बतलाया गया है, जिसमें वायुदेव ने श्वेत कल्प के प्रसंग में धर्मों का उपदेश किया है, उसे वायु पुराण कहा गया है। वह पूर्व और उत्तर दो भागों से युक्त है। ब्राह्मण, जिसमें सर्ग आदि का लक्षण विस्तार पूर्वक बतलाया गया है, जहाँ भिन्न भिन्न मनमंत्रों में राजाओं के वंश का वर्णन है और जहाँ गयासुर के वध की कथा है। गयासुर के वध की कथा विस्तार के साथ कही गई है, जिसमें सब मासों का महत्तम बताकर माघ मास का अधिक फल कहा गया है, जहाँ दान धर्म तथा राजधर्म अधिक विस्तार से कहे गए हैं, जिसमें पृथ्वी, पाताल, दिशा और आकाश में विचरण करने वाले जीवों के और व्रत आदि के संबंध में निर्णय किया गया है। वह वायु पुराण का पूर्व भाग कहा गया है। मुनीश्वर, उसके उत्तर भाग में नर्मदा के तीर्थों का वर्णन है और विस्तार के साथ शिव संहिता कही गई है, जो भगवान संपूर्ण देवताओं के लिए दुर्गे और सनातन है। वे जिसके तट पर सदा सर्वतोभावेन निवास करते हैं, वही यह नर्मदा का जल ब्रह्मा है, यही विष्णु है और यही सर्वोत्कृष्ट साक्षात शिव हैं। यह नर्मदा जल ही निराकार ब्रह्म और कैवल्य मोक्ष है। निश्चित ही भगवान शिव ने समस्त लोगों का हित करने के लिए अपने शरीर से इस नर्मदा नदी के रूप में किसी दिव्य शक्ति को ही धरती पर उतारा है। जो नर्मदा के उत्तर तट पर निवास करते हैं वे भगवान रुद्र के अनुचर होते हैं। जिनका दक्षिण तट पर निवास है वे भगवान विष्णु के लोक में जाते हैं। ओंकारेश्वर से लेकर पश्चिम समुद्र तक नर्मदा नदी में दूसरी नदियों के 35 पापनाशक संगम हैं। उनमें से 11 तो उत्तर तट पर हैं और 23 दक्षिण तट पर। 35वां तो स्वयं नर्मदा और समुद्र का संगम कहा गया है। नर्मदा के दोनों तटों पर इन संगमों के साथ 400 प्रसिद्ध तीर्थ हैं। मुनीश्वर, इनके सिवाय अन्य साधारण तीर्थ तो रेवा के दोनों तटों पर पग पग पर विद्वान हैं, जिनकी संख्या 60 करोड़ 60 हजार है। यह परमात्मा शिव की संहिता परम पुण्यमयी है, जिसमें वायु देवता ने नर्मदा के चरित्र का वर्णन किया है। जो इस पुराण को लिखकर गुणमयी धेनु के साथ श्रवण की पूर्णिमा को भक्तिपूर्वक कुटुंबी ब्राह्मण के हाथों में दान देता है, वह 14 इंद्रों के राज्यकाल तक रुद्रलोक में निवास करता है। और जो मनुष्य नियम पूर्वक अवश्य भोजन करते हुए इस वायु पुराण को सुनता है या तो सुनाता है, वह साक्षात रुद्र है, रुद्र है, रुद्र है, इसमें कोई भी संशय नहीं है।